हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ इस लपू से सचिन के बारे में। ये नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरेगा। मैं बता रही आप लोगों को, ये मनीषा को फिर से फ्यूचर में धोखा देगा, क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं, ये अभी ही धोखा देने के चक्कर में उसको पड़ा हुआ है। कल की मैंने इसकी लाइव देखी थी, क्या ही बताऊँ। लाइव में मनीषा रोने लगी। इसने एक बार भी मनीषा को मुड़ के देखा नहीं। इसके ही बगल में मनीषा बैठी थी, पर एक बार भी नहीं देखा कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ, या जो गलती हुआ माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबसे गलतियां हो जाती। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सभी लोग मनीषा की तरफ देखने लगे। आंटी जी थी, आंटी जी ने गले लगाया मनीषा को, चुप कराया। इसको बोला आंटी जी ने कि चलो आई लव यू बोल दो। इसने नहीं बोला आई लव यू, नहीं बोला मतलब नहीं बोला। मनीषा उठ के जाने लगी। फिर आंटी जी ने मनीषा को लाया। शायद इतने सारे लोग थे, बोलते हैं ना, एक संस्कार जो होते हैं ना, कभी कभी वही आड़े आ जाते हैं। माँ बाप कभी कभी ना इतने अच्छे संस्कार दे देते कि संस्कार ही भारी पड़ जाता है खुद के ऊपर। शायद इतने सारे लोगों को देखकर, बड़े लोगों को देखकर वो बैठ ही रह गई, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। उसका मन जो उस तकलीफ में थी ना उस टाइम, उसको देख करके ही लग रहा था कि मतलब क्या ही बीत रहा होगा उसके ऊपर। पर ये भाई साहब ने एक बार भी उसको कुछ भी नहीं बोला। इनको रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि ये आज भी प्यार में पागल हुए पड़े हैं। आज भी एक इंतजार कर रहे हैं। इनको ये था कि अगर मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आई लव यू बोल देता हूँ तो सामने वाली बंदी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, जो मैं उसे मनाने की खिचड़ी अपने दिमाग में पका रहा हूँ करके, कहीं वो सब व्यर्थ ना हो जाए। अब उस पे बहुत सारे कमेंट्स भी मैंने चेक किए थे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मनीषा को तलाक दे देना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्यों वो इस रिश्तों में पड़ी हुई है, मैं रहती तो छोड़ छाड़ देती, इसको कब का डिवोर्स देती थी, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ती। तो गाइस, इससे क्या होने वाला है, क्या होगा? अगर वो डिवोर्स दे देगी तो वो तो पूरी तरीके से हार जाएगी सब कुछ। 1.5 सालों से, आज 1.5-2 सालों से वो लड़की उसी रिश्ते में है, जो कि इनके बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता न होने के बावजूद वो निभा रही, इस उम्मीद के साथ कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए। डिवोर्स दे देगी तो उस सब तरीके से तो हार उसकी हो जाएगी, सब तरीके से तो बर्बाद वो हो जाएगी। सामने वाला क्या, सामने वाला तो यही चाह ही रहा है कि उसको डिवोर्स दे और वो जाए आगे, ज़िंदगी बसाए, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को बनाए। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो है ना, ये जो हरकतें किया, या कल की लाइव देखने के बाद जो गुस्सा लोगों को आया ना करके, सारी की सारी गलती सिर्फ इसी की है, सामने वाली बंदी की भी नहीं है। जो जगत दीदी को लोग दोष दे रहे हैं ना, अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मूव ऑन करना चाहती थी, हो गई उनसे गलती, लाई बाई रोई, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, जाने दो, क्या ऐसा पाप कर दिया है मैंने, मेरी बेटी के खातिर मुझे, मैं कुछ कर लूँगी, सब कुछ कहाँ भर भर के रोई। झूठे थे सच्चे थे नहीं पता, पर अगर एक इंसान होने के नाते सोचे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि अरे यार, ये कितना ज़्यादा रो रही हैं। चलो जा, मतलब छोड़ देना चाहिए इन सब सारी चीज़ों को। पर ये जो है ना, ये अपनी हरकतों से उनको और ज़्यादा बदनाम कर रहा है। अब कल की लाइव में जो मनीषा को आई लव यू, अरे एक शब्द ही तो बोलना था, ऊपर से आंटी जी को बोल रहा है प्लीज़ बकवास मत करो, रहने दो करके, नहीं मुझे ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करनी। अरे क्या फालतू की चीज़ें? आप किसी दूसरे को बोल रहे थे? अपनी ही बीवी को बोलने के लिए आई लव यू बोला था ना लोगों ने। अपनी ही बीवी का ये सोशल मीडिया पे मजाक बनाया हुआ है ना। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे यही देख करके लगा कि ये फिर से देगा धोखा, फिर देगा, फिर चीज़ें सामने आएगी, 2 महीने 4 महीने बाद आए। ये आगे वाली बंदी को छोड़ने के लिए रेडी है ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा ना इसको टॉपिक, तो ये उसी को बदनाम करने के लिए फिर से कोई मैसेज, कोई फ़ोटो, कोई चैट, फिर से चीज़ें लेके आएगा, क्योंकि ये ना खुद अपनी बीवी के साथ चैन से रहेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ना ही जगत दीदी को आगे बढ़ने देगा। इनकी इन हरकतों से कल के मालूम चल रहा था कि इनके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें पक रही हैं।
मनीषा के साथ तो हम हैप्पी लाइफ जिएंगे, आज के लाइफ के बाद मेरे घर में ये जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ सब कुछ हो जाने दो, उसके बाद हम ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत करनी होती ना तो वहीं पे आप एक शब्द आई लव यू तो बोल ही दिए होते, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ बोलेंगे, मनीषा को गले लगाएंगे, कम से कम कुछ नहीं तो वो रो रही है ये तो पूछेंगे ना मनीषा क्यों रोई। हम तो लाइव में थे ना, बैठे हुए हैं, हम लाइव बातें कर रहे हैं, तो फिर तुम क्यों रोई, क्या चीज़ें याद आई, क्या चीज़ सोच करके रो रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जगत दीदी की भी कोई गलती नहीं है। ये पूरी तरीके से हाथ धो के उस इंसान के पीछे, क्योंकि इन हरकतों से जगत दीदी को भी तो लोग बुरा साबित कर रहे हैं ना, लोग नाम उनके साथ भी तो जोड़ रहे हैं ना। अगर वो कितना भी चाहें कि मतलब मुझे माफ़ कर दो लोग, मुझ ज़िंदगी में आगे बढ़, वो क्या गलती हो गई मुझे, मेरी बच्ची के खातिर आखिर आज उन्होंने सुमित जी से शादी भी तोड़ दी, उनकी शादी, अब तो उनकी ज़िंदगी तो कहीं की भी नहीं रही। और ये सारी हरकतें तो दिख रही होगी ना लोगों को, उन्होंने लाइव देखा होगा, उनका परिवार भी लाइव कि अगर वो आगे बढ़नी भी चाहे तो ये नहीं बढ़ने देंगे उनको आगे। और उससे उन्हीं की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर रहे हैं, मनीषा की भी ज़िंदगी, एक साथ दो दो औरतों की ज़िंदगी ये बर्बाद कर रहे हैं। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा थॉट्स है, ये मैं सोच रही। कल जो मैंने लाइव देखी ना, या जो चीज़ें इनकी वीडियोस देखी, जो मनीषा ने 2 वीडियोस और भी डाला हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें थी, मतलब लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, मतलब मस्ती मजाक सब कुछ कर रहे हैं, पर ये भाई साहब बेड पे चद्दर ओढ़े एकदम देवदास बने हुए बैठे हुए हैं कोने में। तभी से मुझे ऐसा लग रहा था, अरे भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश हो, मनीषा को खुश रखने की कोशिश करो, मनीषा के जो दिमाग में चीज़ें चल रही होगी उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। और लोग बोल रहे हैं, लोग क्या, मैंने भी देखा था मतलब एक वीडियो जिसमें मनीषा गहने, क्या हुआ छोसू, एक मिनट, सॉरी गाइस मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक साथ दो दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करके, दोनों को ही धोखा करके, पता है कि सामने वाली मिलेगी नहीं, जो है उसको अंधेरे में रख के, धोखा दे करके, क्योंकि भाई जो इंसान 1.5 साल से इनको झेला, सारी चीज़ें जानने के बाद भी है उसी रिश्ते में, सब पता चल गया कि कितनी बुरी तरीके से इंसान ने धोखा दिया। क्योंकि जिस तरीके की चैट वायरल हुई थी, कोई भी बीबी बर्दाश्त नहीं करती भाई, उस टाइम तो पता नहीं क्या ही कर देती, उसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। लेकिन मनीषा के अंदर इतना धैर्य था, शायद धैर्य भी था उसके साथ, शायद मनीषा को इतना प्यार करती थी, ये सारी चीज़ों के साथ भी आज उसके साथ खड़ी है, इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ सही हो जाएगा, शायद गलती हो गई थी पर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। पर इनको देख करके लग नहीं रहा है कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे उसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसको धोखे ही दे रहे हैं, उसको भी अंधकार में रख के उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि परिवार के साथ इंसान कितने दिन चलेगा, सास ससुर हो या घर परिवार हो, ननंद देवर, पूरा इंसान लोगों के साथ खुश कब तक रहेगा। जिसके साथ मेन खुशी चाहिए, अगर उसके साथ वो इंसान खुश नहीं है, वो उस इंसान के साथ रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो परिवार के साथ कब तक निभाएगा, परिवार कब तक साथ देगा। लेकिन मनीषा की क्या गलती है, मैं यही सोचती, मनीषा के घर वाले, मनीषा माँ बाप, कितने अरमानों से हर लड़की का होता है कि मतलब बेटी की शादी हो गई है, बेटी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताए। अगर कभी बेटी से कोई गलती भी हो जाती है तो माँ बाप का यही रहता है कि नहीं बेटा इसे भूलना है, ज़िंदगी की नई शुरुआत है, तो इसमें ऊपर नीचे होता ही रहता है, भूलकर आगे बढ़ना है इन सब सारी चीज़ों को। अपनी ही बेटी का घर इस तरीके से टूटता हुआ देख के उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। सबको तकलीफ दे रहे हैं, सबको अंधकार में रखा है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए इतने प्यार में पागल हुए पड़े हैं। वो इंसान खुद ही इनसे छुटकारा पाना चाहता है। आज जिस तरीके से उस इंसान की बदनामी हुई है ना, वो खुद ही सोच रहा होगा कि ये क्या कर लिया, किस इंसान के साथ मैंने प्यार कर लिया, कि पीछा ही छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब आज भी लोगों को धोखा में रखना,
मानते तो हम तब ना कि हाँ इन्होंने ये प्यार करने लगे, ये मनीषा के इनको गलती का एहसास हो गया है, मनीषा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इनके लिए मनीषा ही सब कुछ है। जो एक शब्द, सिर्फ आंटी जी ने एक शब्द बोला था, आई लव यू बोल दो, सामने से माँ होकर के वो बोल रही हैं कि चलो मनीषा का हाथ पकड़ो, मनीषा को आई लव यू बोल दो। नहीं बोला गया उस बंदे से, नहीं बोला तो नहीं गया। सोचो, देखा भी नहीं उसने मनीषा की तरफ। सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और भी जो सारे यूट्यूबर्स आए हुए थे, सब मनीषा की तरफ देख रहे हैं, मनीषा का रोता, पर इस बंदे ने नहीं देखा, न देखा न बोला। और नहीं तो अपनी मम्मी को बोल रहा फालतू का बकवास मत करो, मुझे ये सब लाइव में तमाशा नहीं करना। अरे तमाशा तो तुमने उसकी जिंदगी का बना दिया है। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बंदा सुधरेगा सच में? ये मनीषा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेगा, इसको अपनी गलती का एहसास है, या फिर ये मनीषा को, पूरे परिवार को, सभी को धोखा दे रहा है और सामने वाली को भी बदनाम करने का पूरा ठान ही रखा है। इतनी बदनामी करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है भैया जी का। ये सारी हरकतों से फिर सब के सब जाके उनके ही तरफ उंगली उठेगी कि अरे इसके प्यार की वजह से, इसकी वजह से, इसके, अब वो तो खुद ही पीछा छुड़ाने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। लेकिन ये पीछा छोड़े तब ना। इनकी हरकतों से उनको भी गाली पड़ रही है, इनको भी गाली पड़ रही है। बेचारी मनीषा अलग से पीसी गई। सुमित भाई, जीजा जी क्या कहें, अब उनको समझ में नहीं आता। उनकी कोई गलती नहीं, वो खुद ही दुखी हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई करके। सबकी ज़िंदगी एक इंसान ने बर्बाद किया और ये है जगत भैया ने। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे मन में चल रही थी, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से पूछना चाहिए।